चलो मैं भिजवा दूंगी तुम्हें। ठीक है ठीक। अच्छा बाद में बात करती हूँ, फहद आया है। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है साजिदा की? पहले से बेहतर है, अब तो रूम में भी शिफ्ट कर दिया है। अच्छा चलो शुक्र है अल्लाह का। हमारी बहू रानी कब वापस आएंगी? 1-2 दिन में इंशाल्लाह आ जाएगी अम्मी। वैसे मैंने पूछा नहीं उससे। क्या मतलब है, पूछने की क्या जरूरत है? भाई साजिदा की तबीयत बेहतर है, वो कमरे में आ गई हैं, अब 1 आध दिन में वो अस्पताल से घर चली जाएंगी, तो उसके वहां रुकने की क्या जरूरत है? वो मैं सोच रहा था कि जब तक वो अस्पताल से घर वापस नहीं आती है मैं नाजिया को वहीं रहने दूं। भाई सगी माँ होती तो कोई और बात थी, साजिदा के लिए वहां रुकने की क्या जरूरत है? नहीं, वो काफी अटैच्ड है उनसे। उसे कहो कि अब अपने घर से अटैच हो। लड़कियों को अपने घर की जिम्मेदारी संभालनी होती है, और मैके में इस तरह शादी के बाद लाउबालीपन से रुकना मुनासिब नहीं होता। और वैसे भी वहाँ साजिदा का ख्याल रखने के लिए इतने लोग हैं। भाई वो हबीबा है, सलीमा है, शाजिया है, मुइज़ है, इसके रुकने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। जी अच्छा। भाई तुमने बहुत किया उनके लिए। खैर अच्छी बात है, अल्लाह अजर देगा इस काम का। बेवा और यतीम बच्ची की माँ का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन बस अब अपनी ज़िंदगी भी देखो, अपने कारोबार पर भी तवज्जो दो। बस अम्मी कल से अब काम पे ही जाऊंगा। हाँ उनका अपना दामाद भी तो है, उसे चाहिए अपनी सास का ख्याल रखे। तुम भागे भागे फिर रहे हो। अम्मी वो नाजिया की बड़ी अम्मी है। हाँ हाँ तो बस इतना ठीक है ना। अब ये क्या कि तीमारदारी करते करते खुद बीमार पड़ जाओ। और हाँ ऑफिस से वापसी पे नाजिया को जरूर लेते आना, उसके बगैर मेरा घर सूना हो गया है। सुनो जी, ये साजिदा की बीमारी पर इतना पैसा खर्च हुआ, इसका इंतजाम कहाँ से हुआ? होंगे उनके पास पैसे, या फिर हो सकता है मांग लिए हों किसी से। हाँ मांगे ही होंगे, उनके पास कहाँ से आए पैसे? इतना बड़ा हाथी पाल रखा है, इतना बड़ा घर, और घर की हालत तो देखो। तौबा। मैं सोने जा रहा हूँ अम्मी, सुबह ऑफिस जाना है। हाँ अब ऑफिस से वापसी पे नाजिया को जरूर लेते हुए आना, याद रखना। जी अच्छा। तो मेरी जगह होती तो क्या करती नाज़िया? पता नहीं। तुम ही मुझे नहीं बताओगी क्या? तुम्हें फिर बुरा लगता ना? हाँ। कम से कम हमारे बीच में एक दूसरे से खुशी और गम छुपाने का कोई रिश्ता तो नहीं है ना? हमें तो एक दूसरे से सब कुछ शेयर करना चाहिए। शेयर करने का क्या फायदा जब तुम मेरी मदद नहीं कर सकती? तुम्हारे आंसू तो पोंछ सकती थी ना, तुम्हारी हिम्मत तो बंधा सकती थी। क्या तुम्हें बहुत मारता है? कम या बहुत क्या फर्क पड़ता है? एक दफा मर्द का हाथ उठ जाता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, खास तौर पे कमजोर आदमी। बार बार खुद को यकीन दिलाना पड़ता है कि वो अभी तक मर्द है, और उसके लिए उसकी बीवी सबसे आसान टारगेट होती है। अच्छा वो मैं वहां पे नहीं थी, वरना मार डालती उसे। वैसे वो ऐसा लगता नहीं था। नहीं, लेकिन वो जितना भी कोशिश करे अपनी नेचर से तो नहीं भाग सकता ना। वो अपने बाप से इतना नफरत करता है, पर आफ्टर ऑल उन्हीं का तो बेटा है। खुद को बुरा भला कहता है, माफ़ी भी मांगता है, लेकिन फिर वही गलती। बहुत आला रीज़न है मार खाने की। कोई इलाज भी सोचा या इसी वजह के साथ ज़िंदगी गुजारने का इरादा है? सोचा कि उसकी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशंस कम हो, हर चीज़ वैसे होगी जैसे वो चाहता है। हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता। फ्रस्ट्रेशंस तो आती हैं लाइफ में। क्या हर बार वो तुम्हें मारेगा? फिर तुम क्या करोगी? कोशिश। मुझे उम्मीद है कि हर इंसान खुद को बदल सकता है, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो खुद को बदलना चाहता है। और जब तक वो नहीं बदलेगा तो मार खाती रहोगी, है ना? जब बेहतरी की उम्मीद है इंसान तो कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा। बस नाज़िया ये दुआ करो कि उसको इस बात पे यकीन ना हो कि उसके तकदीर में लिखा हो कि वो अपने बाप जैसा है। बाबूजी, क्या चाहिए? शाजिया कहाँ है? बाहर बैठी है, उसे बुला दे, मुझे उससे बात करनी है। ओ साजिदा, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। जब घर आ जाओ तो आराम से उससे बात कर लेना। जब तक मैं उससे बात नहीं कर लूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। बुलाते हैं उसे प्लीज।